हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं चपली कबाब, जो कि बकरीद की बहुत स्पेशल रेसिपी है और सब लोग बहुत पसंद करते हैं। सो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लेनी है कुछ हरी मिर्चें और अदरक, उसको हमने चॉप कर लेना है। जितना चाहें आप हरी मिर्चें ऐड कर सकते हैं फ्लेवर के लिए। साथ हमने लेना है चपली कबाब का पैकेट, और इसके साथ हमने जो है कीमा लिया है 2.5 किलो, और इसके साथ हमने लेना है चॉप्ड हरा धनिया और रोस्ट किया हुआ क्रश किया हुआ धनिया 3 टेबलस्पून, और इसके साथ हमने रेड चिली फ्लेक्स लिया है 3 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर लिया है 3 टीस्पून, नमक हस्बे जायका, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून, लेमन हमने 2 लिए थे, उसको जूस निकाल लिया था, और तमाम इंग्रेडिएंट्स हमारे तैयार हैं। ये फर्स्ट मैरिनेशन है, हम कीमे पे लगाएंगे। तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम जो है वो कीमे पे अंदर डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सबसे पहले हमने डाला है चपली कबाब का पैकेट, और ग्रीन चिलीज़ और जो जिंजर हमने चॉप की थी, हरा धनिया डाला, लेमन जूस डाला, रेड चिली फ्लेक्स डाला, और उसके साथ हमने कोरिएंडर सीड्स डाले और नमक हस्बे जायका। ज़ीरा पाउडर डालना है, और ज़ीरा पाउडर डालने के बाद हमने तमाम इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से कीमे में मिक्स करना है, और इस तरह से हमारी जो फर्स्ट मैरिनेशन कीमे में है वो तकरीबन 2 घंटे के लिए रख देना है। लीजिए, देखें, इस तरह से आपको अच्छे से मिक्स करें एक थाल में निकाल के, ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स इसमें मिक्स हो जाएं। और फ्लेवर के लिए अनारदाना डालना बहुत मस्ट है। 2 टेबलस्पून हमने अनारदाना जो है वो उसके साथ ऐड किया है, और इस तरह, और इसको हम जो है वो 2 घंटे के लिए जो है वो मैरिनेट करेंगे। और मैरिनेशन जब 2 घंटे की हो जाएगी तो हम इसके अंदर सेकेंड मैरिनेशन करेंगे, जो कि फ्लेवर देने के लिए करेंगे। हमने उसके साथ थोड़े थोड़े इंग्रेडिएंट्स स्पाइसेस जो हमने पहले यूज़ किए थे वो दोबारा ऐड करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा इसको पहले टेस्ट करेंगे कि कबाब हमें क्या कमी पेशी है, तो उस हिसाब से हमने इसके अंदर ऐड किया था ज़ीरा पाउडर, क्रश धनिया और अनारदाना, चाट मसाला, नमक और कुटी लाल मिर्च और लेमन जूस, और इसके साथ ऐड करना है इसके अंदर ग्रीन चिलीज़, और ग्रीन चिलीज़ के बाद ऐड किया है हमने प्याज चॉप करी हुई और टमाटर को हमने बगैर पल्प के साथ ऐड करना है, वरना इसका जो पानी है वो कीमे के अंदर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और वो बाइंडिंग नहीं हो पाएगी। तो बाइंडिंग के लिए हमने इसके अंदर अंडे के बजाय हमने यूज़ किया है बेसन, क्योंकि अंडे जो है वो ज़ाहिर सी बात है हर कोई नहीं पसंद करता है, किसी को एलर्जी होती है, सो क्यों ना आप जो है वो इसका अल्टरनेट निकाल सकते हैं। हमने बेसन ऐड किया है, उसकी मैरिनेशन करिए तकरीबन 30 मिनट के लिए। मैरिनेशन करने के बाद इसके हमने चपली कबाब बनाने हैं। आप जिस तरह के शेप बनाएं, और इसे फ्रीज़ कर सकते हैं 1 हफ़्ते के लिए, क्योंकि इसके अंदर टमाटर और प्याज होता है, तो इससे जो है वो ख़राब होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। और टिप यह है कि इसके अंदर जो है वो जब आप प्याज और टमाटर डालें वो आप बस फ्राई करने से पहले ही ऐड करिएगा, उसको 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के दौरान मत ऐड करिएगा, वरना आपके कबाब में जो है वो पानी आ जाएगा। और शैलो फ्राई करने के लिए आप इसको जो है वो नॉन स्टिक का पैन लीजिए और ग्रिल पैन ले लीजिए, जैसा चाहें आप लीजिए, जिसमें ये चिपके नहीं, और बहुत आसानी से इसको फ्लिप करते जाइए। जैसे इसका कलर आता जाए तकरीबन 10 मिनट के लिए एक साइड पे आप फ्राई करें, एंड देन इसको फ्लिप कर दें। बहुत ही मज़ेदार ये चपली कबाब बने थे, और मैंने सोचा आपके साथ इस रेसिपी को शेयर करूं, ताकि आप लोग भी अपनी दावतों में चपली कबाब बनाएं और मेहमानों को पेश करें। इस तरह बारी बारी आप उसको फ्लिप करें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मज़ेदार रेसिपीज़ आपसे मिस ना हो सकें। और ये लीजिए, इस तरह से देखें कितने मज़ेदार जो है वो चपली कबाब हमारे तैयार हो रहे हैं। बहुत ही अच्छे, जो बहुत ही परफेक्ट इसकी कुकिंग हुई थी। सो चपली कबाब हमारे तैयार हैं। आप इसको पुलाव के साथ, मटर चावल के साथ, बीफ पुलाव, मटन पुलाव, आप जिसके साथ इसको चाहें सर्व करें। सो चपली कबाब तैयार है, एंजॉय कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। फिर मिलते हैं एक नई और बेहतरीन रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।